क्या पियोगे वसुधा? चाय, कॉफी? डॉक्टर व्यास रिपोर्ट पॉजिटिव है, सारे टेस्ट पॉजिटिव। तुम उन्हीं की संतान, ऐसा ही टेस्ट कंफर्म करते हैं। अब तुम पर डिपेंड करता है, हाँ या ना। अगर तुम चाहो तो मैं ये रिपोर्ट्स बदल भी सकता हूँ। ये सारे टेस्ट में नेगेटिव करवा सकता हूँ, और शायद ऐसा मैं अपनी जिंदगी में पहली बार करूंगा। अपने पेशे में शायद पहली बार ऐसा करूंगा, शायद आखिरी बार। ऐसी सोच मेरे दिमाग में न पहले कभी आई है और न कभी आएगी। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी वजह से तुम्हें परेशान देखकर मैं भगवान से माफी मांग लूंगा, पर आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। डॉक्टर व्यास, मेरे पूरे पालन पोषण में मुझे जब से याद है तब से मैंने एक बात का फैसला कर लिया था, अपने सीने से लगा कर रखी थी, एक बात गांठ बांधी थी कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगी, चाहे मुझसे कितना ही बड़ा से बड़ा पाप क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगी। मैं समाज को ये मौका नहीं दूंगी कि वो मेरी कमजोरी का फायदा उठाए। अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव है तो है, आप सरिता जी से कह दीजिएगा। वैसे भी उन्हें कागज की जरूरत तो है नहीं, वो मन से मानती हैं। अब इसके आगे क्या फैसला करना है वो मुझे करना, मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। हमारी जिंदगी साकार हो गई गौतम, हमारा मकसद पूरा हो गया। हम जो चाहते थे वो हो गया है। हमारी वसुधा हमें वापस मिल गई है। बस इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। अब हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। वसुधा की जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। अगर वो हमें नहीं चाहती, अगर वो हमें वो अहमियत नहीं देना चाहती, तो हम उससे भीख नहीं मांगेंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं। बस भगवान से यही दुआ करेंगे कि वो जहां भी रहे, जिस हाल में रहे, हमारे हिस्से के सुख, हमारे हिस्से की खुशियां वो उसके दामन में भर दे। दुख की एक बूंद भी उसकी आंख से ना आए। हम यहां से कहीं चले जाएंगे गौतम। उससे मिलना चाहता हूं, बस एक बार चांद से। लेकिन गौतम, मैंने उससे वादा किया है कि वो टेस्ट हो जाएंगे तो हम कहीं चले जाएंगे, उसकी जिंदगी में फिर दखल नहीं देंगे। जहां इतना कर दिया तो इतना और से सर पे हाथ रखकर
उसे बेटी कह दूं तो चली जाएगी। एक बात, आखिरी इच्छा है। सच तो है ना ये सच है ना कि हम किसी ना किसी और की औलाद हैं कि हमारे माँ बाप हमें यहाँ फेंक गए हैं। फेंक गए तो उनके साथ हमदर्दी क्यों? किनके साथ? मासी इसमें बुराई क्या है? अच्छा ही तो है अगर माँ बाप आज आकर अपना रहे हैं तो। तब क्यों नहीं आए? जब बच्चे को फेंक दिया था तब क्यों नहीं आए? मौसी कोई मजबूरी रही होगी, जिंदगी में कोई कमजोरी रही होगी। कहना क्या चाहती है? क्या कहना चाहती है? तुम लोग क्या कहना चाहते हो? मैंने जो ममता, जो प्यार तुम्हारे साथ इतने बरस बांटा है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर तुम्हारे माँ बाप यहाँ आ जाएंगे तो तुम उनके साथ चली जाओगी मुझे छोड़कर? मासी कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा है। यहाँ तक बात आ गई है, हाँ में हाँ मिलाती जा रही है तो एक दिन मुझे छोड़कर वो जाएगी और उसे बोलेगी मौसी को छोड़ दे। वो तो नौकरानी है, तो दाई माँ थी, हम तो माँ बाप हैं, हमारा तो खून का रिश्ता है। फिर वो खून के रिश्तों का वास्ता देगी, समझाएगी उसे खून क्या होता है, बाकी के लोग क्या होते हैं, समझाएगी उसे कि खून बोलता है, खून का ही असर होता है खून से। अरे ऐसी बातें वो करने लगेगी उसके साथ और वो मान जाएगी, मान जाएगी सारी बात। आप 1 मिनट मेरी बात सुन सकती हैं? मौसी मेरी बात सुन। वसुधा मुझे टेस्ट करवा रही है, टेस्ट नेगेटिव भी हो सकता है। वसुधा आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही है, कोई आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा मौसी। वसुधा बड़ी हो गई है, डॉक्टर है, समझदार है, वो जो भी फैसला लेगी गलत नहीं होगा मौसी। मैं आज कबूल करती हूँ कि चारों में से ज्यादा प्यार, ज्यादा ममता मैंने किसी को दी है तो मैंने अपना प्यार कभी बराबर नहीं बांटा चारों में। मैंने प्यार का ज्यादा हिस्सा वसुधा को ही दे दिया। तुम्हारे हिस्से का प्यार मैंने मैं नहीं जाऊंगी, मैं हरगिज़ नहीं कर सकती है मैं, क्योंकि मुझे इस बात का अंत कहीं दिखाई नहीं देता। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो कुछ भी सरिता जी ने कहा चाहा मैंने सब कुछ किया। अब तो ये भी साबित हो गया है कि मैं उन्हीं की बेटी। उन्होंने कहा था ये आखिरी कदम होगा, इसके बाद वो मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं करेंगी, लेकिन अब ये मुझसे नहीं होगा। पागलपन मत कर दे, समझदार है तू तो। किस रिश्ते को निकाल रही है तू? जहाँ इतना किया वहां थोड़ा और समझने का आदमी है। तू जा रहा है, तुझे बस एक बार देखना चाहता है, बेटी कहना चाहता है, तो क्या प्रॉब्लम है? सरिता जी ने कहा था बस इतना ही, और नहीं मैं उनसे
सरिता जी, हम आपसे बहुत माफ़ी चाहते हैं। हमने सच में बहुत कोशिश की, लेकिन वसुधा ना तो आपसे मिलना चाहती है और ना ही गौतम जी से। पर मैं अगर एक बार उससे मिल लूँ तो। जानिए जी सरिता जी, उसने ना कर दी है तो आप ज़बरदस्ती मत कीजिए। आप जानती नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसका गुस्सा, उसकी जिद। खैर कोई बात नहीं, हम सुबह चले जाएंगे। तुम लोगों का जब भी दिल करे हमसे मिलने जरूर आना, और फिर मेरा भी दिल बहल जाएगा। अच्छा चलती हूँ। वसुधा नहीं आई। वो नहीं आएगी, वो अब हमसे कभी नहीं मिलेगी। ये उसका आखिरी और अटल फैसला है। तो मुझे वहां ले चलो, मैं चलकर उससे मिल लूंगा। कोई फायदा नहीं है गौतम, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, वो बाहर नहीं आ रही है। मुझे माफ कर दो। हमें माफ कर। तुम्हारी नफरत जायज है, तुम्हारे सारे सवाल जायज हैं। सही, तुम्हारी मांगे भी सही है। हमारे पास कोई जवाब नहीं है उनका। कसूर भी हमारा नहीं, बस कुछ फासले चूक गए, कुछ फासले रह गए जिंदगी को छूते छूते। एक गलत कदम ने हमें जिंदगी भर के लिए भटका दिया था। कहीं थे नहीं रहे। अगर तुमने एक अनाथ की जिंदगी जी है तो हमने भी जायज जिंदगी नहीं की। आज मन को एक शांति मिली है, सुकून मिला है। हम चले जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। बेटा, जब शादी करो कभी भी हमें जरूर बुलाना, भूलना मत।
अगर तुम नहीं चाहोगी तो हम कन्यादान नहीं करेंगे। दूर कोने में खड़े रहकर तुम्हें देखते रहेंगे और मन में अंदर से ही तुम्हारा कन्यादान कर देंगे। ये बहुत जरूरी है। कहते हैं कि माँ बाप के लिए सबसे बड़ा हादसा, सबसे बड़ी यात्रा, सबसे बड़े 4 धाम से बढ़कर है कन्यादान। भूलना मत। जिसने जिंदगी में कन्यादान नहीं किया उसका जीवन अधूरा होता है, ये भूलना मत। सुखी रहो बेटी, ये बाप का आशीर्वाद है और कुछ नहीं है देने को। तुम्हारे पास काफी कुछ है और ईश्वर और देगा। वसुधा, अब तुम जाओ प्लीज। मैं तुम्हें जाते वक्त देखना नहीं चाहता। प्लीज जाओ यहां से। Oh